Hello everyone, I am going to start a topic simple interest for class 7. Now, suppose I am giving you 100 rupees for loan. आपको मैंने 100 रुपए का कर्जा दिया, ठीक है, और मैंने कहा कि आपको फ्री में तो दूंगी नहीं, भी 100 रुपए में मेरा कमाएगा। जैसे कोई किसी के यहाँ जाके नौकरी करता है तो उसको हर महीने सैलरी मिलती है। इसी तरह आप ये कह सकते हो कि ये जो 100 रुपए पैसा है मेरा आपके पास आया तो आप सैलरी दोगे। वो 100 रुपए तो आपके पास रहेगा ही रहेगा, वो आपके पास रह के मुझे कमा के पैसा देगा। अब क्वेश्चन आता है कि आप मुझे उसके बदले में कितना पैसा दोगे। मैंने कहा 10 रुपीज दे देना मुझे। 100 रुपए आप ले लो और हर महीने मुझे इसका 10 रुपीज देना। 10 रुपीज का मतलब हो गया 10%। तो आप कहोगे नहीं 100 रुपए 10 रुपीज तो बहुत ज्यादा है मैडम, कम करो। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है 3% दे देना, ठीक है। अगर 3% बोला तो आप मुझे कितना रुपया दोगे? 100 रुपए पे 100 रुपए पे 3 रुपए। अगर मैंने 2% बोला तो आप कितना दोगे? 2 रुपए दोगे। अगर मैंने 1% बोला तो कितना दोगे? 1। क्यों? क्योंकि पर सेंट, पर का मतलब होता है 1, सेंट का मतलब होता है 100। 1%। इसी वर्ड में देखो क्या निकल के मीनिंग आ रहा है। 1%, 1 रुपया पर 100 पर। 2%, 2 रुपए 100 के नोट पर। 3%, 100 रुपए के लिए 3 रुपए। तो ये इस वर्ड में ही आपको क्लियर हो जाता है। तो अब आप मुझे बताओ कि इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए आपके पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए। एक तो इंटरेस्ट रेट, एक टाइम कि हर महीने देना है या हर 2 महीने बाद देना है या हर 3, और प्रिंसिपल होना चाहिए। प्रिंसिपल माने 100 रुपए। 100 रुपए का है कि भाई ये वाला अमाउंट, कितना अमाउंट शुरू में लिया उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल। और क्या हमने आपस में रेट फिक्स किया, 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 6%। जो परसेंट होता है वो हमने रेट फिक्स किया कि इसके हिसाब से हमें पैसे देंगे। और फिर टाइम, भाई 100 रुपए आपने ले लिया, मुझे कब लौटाओगे? भाई मैं 1 साल में लौटाऊंगा, ठीक है। तो तुम मुझे 1% हर महीने दोगे। तो ये मैंने कौन सा वाला रेट बनाया? मंथली। जो बैंक देता है वो एनुअली करता है। बैंक जो देता है वो एनुअली करता है। जैसे 10% साल में, 8% साल में, इस तरह से एनुअली। एनुअल फंक्शन सुना है आपने? एनुअल फंक्शन का मतलब क्या होता है? वो फंक्शन जो साल में एक बार होता है। तो एनुअली का मतलब साल में एक बार। तो जो अभी हम जो इंडिविजुअल देते हैं, जब आम आदमी एक दूसरे को पैसा लेंड करते हैं, लोन पे देते हैं, तो वो मंथली चार्ज करते हैं उनसे। और जो बैंक के में हमारे पैसे डिपॉजिट हो रहे होते हैं वो ईयरली एनुअली होता है। तो इसका मतलब कौन कौन से 3 क्वांटिटीज आपको रेडी रखनी चाहिए? एक तो आपका प्रिंसिपल, टाइम और रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो आप ये क्वेश्चन पढ़ो जोर से। चलो, हाँ। find the amount to be paid at the end of 3 years in each case. अब इस केस में आपके पास क्या है? प्रिंसिपल कितना? 1200। हाँ, और 12% PA। रेट है 12% और पर एनम। तो फार्मूला है इसका सिंपल इंटरेस्ट। लिखो यहाँ पे, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT। PRT, P for principal, रेट और टाइम।
तो चलिए सॉल्व करके रखिए, वैल्यूज दिखाइए मुझे। तो आपने प्रिंसिपल अमाउंट था आपके पास 1200, रेट ऑफ इंटरेस्ट था 12% और टाइम था 3 years। तो आपने सॉल्व किया है 1200 इंटू 12/100, 12% को 12/100 क्यों लिखा बताओ? क्योंकि 100%। हाँ, क्योंकि लिखा हुआ है 12 और परसेंट साइन को शो करने के लिए आप नीचे 100 लिखते हो। ऊपर हो गया 12 और नीचे 100 और इंटू 3, टाइम हो गया 3 years। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका अमाउंट आए, सिंपल इंटरेस्ट आएगा 432। लेकिन आपको फाइंड क्या करना है? अमाउंट। अमाउंट का मतलब होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल प्लस। तो अभी आपने जो कैलकुलेट किया PRT की मदद से, वो किया कैलकुलेट इंटरेस्ट, यानी 432 रुपए। अब आपको अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए इसी 432 को प्रिंसिपल अमाउंट यानी जो ओरिजिनल पैसा था उसमें जोड़ना पड़ेगा। ओरिजिनल कितना था आपके पास? 1200 रुपए। तो 1200 प्लस 432 इज इक्वल टू 1632, 1632 रुपए अमाउंट हो गया। तो आपको ये समझ में आया क्वेश्चन? यस मैम। 7000 प्रिंसिपल है 7500 और क्या बोलते हैं रेट है 5%। और आगे पढ़ो। PA पर एनम। पर एनम। और आगे फिर क्या? अच्छा, इसका वो ओरिजिनल क्वेश्चन वही था कि आपको क्या फाइंड आउट करना था? फाइंड द अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ 3 years। यानी टाइम पीरियड कितना हो गया? 3 years। तो कैलकुलेट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। 1 मिनट। हाँ, तो इस क्वेश्चन में आपने सॉल्व किया। आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट था 7500, रेट था आपका 5% और टाइम पीरियड था 3 years। तो आपने फार्मूले में पुट किया P इंटू R इंटू T। P हो गया 7500 इंटू R हो गया 5%। 5% होने की वजह से 5/100 लिखा इंटू 3। कैलकुलेट करने पे आपके पास आया सिंपल इंटरेस्ट 1125। फिर आपको अमाउंट निकालना है। आपको पता है अमाउंट का मतलब क्या होता है? बोलो। सिंपल इंटरेस्ट पर प्लस प्रिंसिपल। सिंपल इंटरेस्ट है 1125 और प्रिंसिपल था 7500, दोनों को प्लस किया तो आंसर आ गया 8625 रुपीज। रुपीज जरूर लिखेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। What rate gives rupees 280 and as interest on a sum of rupees 56000 in 2 years? ओके, सो यहाँ पे आपको फाइंड आउट क्या करना है? रेट नहीं, आपको फाइंड आउट करना है प्रिंसिपल रेट परसेंट। क्या पर फाइंड आउट करना है? रेट परसेंट। रेट परसेंट नहीं दिया है आपको, सीधे 280 रुपीज क्या दे दिया है? इंटरेस्ट दे दिया, जो आप कैलकुलेट कर रहे थे। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे आप? देखो, फॉर्मूला था आपके पास सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T। अभी आपको सिंपल इंटरेस्ट गिवन है, अभी आपको P गिवन है, अभी आपको T गिवन है। ठीक है, आप मुझे पढ़ के बताओ क्या क्या गिवन है। अमाउंट वैल्यूज बताओ। सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू क्या है? 280। अच्छा, प्रिंसिपल की वैल्यू क्या है? 56,000 in 2 years। 56,000। रेट आपको फाइंड आउट करना है, यानी कि उसको वैल्यू को आप रख दोगे R। ओके, एंड देन आपके पास T कितना है? 2 years। तो R को अरेंज करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड पे 280 है, राइट हैंड साइड पे 56,000 और 2 है, ये इधर चला जाएगा। तो जब साइड बदलती है तो क्या हो जाता है? नीचे आता है। ठीक है, बोलो, समझ में आ रही है बात? अब R था आपका, तो R/100 था आपका एक तरह से। तो 100 को ऊपर ले जाओ आप।
मल्टीप्लाई 100. तो अब आपका आर खाली निकल जाएगा. अब आप इसे सॉल्व करो. तो आपके पास इक्वेशन क्या बनी? 280 इंटू आर. 100 कहाँ से आया? आर परसेंट वाला. परसेंट वाला. तो आर का परसेंट वाला 100 आ गया ऊपर. 280 इंटू 100 और नीचे आ गया प्रिंसिपल इंटू टाइम, यानी कि 56,000 इंटू 2. अब इसे सॉल्व करो. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट इज गिवन हियर. रीड द क्वेश्चन. Interest. If Meena gives an interest of rupees 40 Interest is given. Okay, then for 1 year time is given. Okay, at 9% rate is given. what is the sum she has borrowed? Now she has to calculate principal amount. So we will rearrange the same formula again. In this case, the formula was earlier simple interest. So we will start from the simple interest. Simple interest was P into R into T. So we will rearrange it. So here it is, we have to find P. P यहाँ छोड़ देंगे, बाकी इस तरफ लेके आएंगे. Simple interest अपॉन R into T. अब R का आपको पता ही है. R मतलब क्या होता है? R अपॉन 100 करके, तो इसको अपोजिट कर देते हैं. तो सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन R की वैल्यू इंटू T की वैल्यू. अब आप पुट करके देखो प्रिंसिपल निकलता है कि नहीं. तो देखा, जल्दी निकालो. तो यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट निकालने के लिए हमारे पास इंटरेस्ट है 45 रुपीज. तो फॉर्मूले में आया 45 और 100 ऊपर, और नीचे आ गया 9% रेट और 1 ईयर टाइम. तो सॉल्व करने पे आंसर आता है 500 रुपीज. लिखो, प्रिंसिपल ये आएगा 500 रुपीज. अगर इसका 10% होता तो कितना रुपीज होता? 10% होता तो कितना होता? 500 का 10%. इधर देखो ना, 500 का 10% होता तो कितना होता? 10 रुपीज. 500 रुपीज का मैंने बोला, मैं आपको 500 दे रही हूँ, आप मुझे 10% इंटरेस्ट देना. 50 रुपीज होता, और वो दे रहा था 45, तो वो 9% था. यानी आपकी कैलकुलेशन सही है. आप ऐसे भी चेक कर सकते हो ओरली, कि आप इस तरह से बोल के खुद को चेक भी कर सकते हो कि मैंने जो कैलकुलेशन की है वो ठीक है कि नहीं है. हमेशा इसीलिए इस तरह से भी एक बार सॉल्व कर लिया. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया.